Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to Study with Aman. ENG 524 Lecture 20 CDA and History. सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफिकल अप्रोच का इंट्रोडक्शन देखिए. According to Fladio, historiographical approach to critical discourse analysis seeks to reveal the hidden assumption in received and naturalized historical accounts, emphasis on language used in their elaboration. यहाँ पे फ्लाइडियो का कॉन्सेप्ट दिया गया और इनका ये कहना था कि जो हिस्टोरियोग्राफिकल अप्रोच है ये बेसिकली स्टडी करती है कि हम पास्ट को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, जो पास्ट में जो भी हालात वाक़यात गुजर चुके हैं उनको रिवील करने के लिए या उनको हाइड करने के लिए, और किस तरह से हम उन वाक़यात को नॉर्मलाइज करते हैं. अब यहाँ पे एक्सप्लोरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ द पास्ट इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन रिप्रेजेंटेशन एंड रिसेप्शन ऑफ द डिस्कोर्सेज. फ्लोरिडियो थिंक्स दैट वी कनेक्ट आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन ऑर्डर टू मेक मीनिंग एंड अंडरस्टैंड देयर कॉन्टेक्स्ट. तो फ्लोरिडियो को ये कहना था कि हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं मीनिंग मेकिंग के लिए और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए. यानी जो प्रेजेंट में भी हमारे साथ वाक़यात हो रहे होते हैं, जो कुछ दुनिया में हो रहा होता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें पास्ट को समझना पड़ता है. The discourses about our experiences as historical beings foreground or background certain part of this phenomenon. For a critical perspective, our objective is to construct a past that is quotable in all of its movement. अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि जो हिस्ट्री हम तक पहुँचती है वो एज इट इज़ प्योर नहीं होती है, उसमें बहुत सारे हालात वाक़यात को चेंज कर दिया जाता है, कुछ चीज़ों को ज़्यादा रिवील किया जाता है, कुछ को हाइड कर दिया जाता है. तो एक जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें तो पास्ट ऐसा होना चाहिए जो हर सिचुएशन में कोटेबल हो. यानी अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो जिस भी यानी सियासी जमात का दौर हुकूमत होगा उस दौर में जो हिस्ट्री लिखी जाएगी, जाहिर है उनके जो प्लस पॉइंट होंगे, उनके जो अच्छे इक़दामात होंगे उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, और उस वक्त जो मुश्किलात का सामना कर रहा था मुल्क उनको हाइड कर दिया जाएगा. तो इस तरह से बहुत सारी चेंजेस होती हैं. हिस्टोरियोग्राफिकल CDA हैज़ एक्सप्लोर्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट एज अ कंटेंट एंड प्रैक्टिस. इसको आप लोग हाईलाइट कर लें, ये MCQs में आ सकती है लाइन. द एक्सप्लोरेशन ऑफ द डिस्कोर्सेज अबाउट सिचुएशन दैट हैव कंटेम्प्रेरी पोलिटिकल एंड मॉरल इम्पैक्ट हैज़ प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल लेंस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग एंड यूजेज ऑफ द पास्ट. CDA historiographical approach aims to contribute to our understanding of the reproduction of inequality and discrimination contemporary societies. अब हम historiographical approach को CDA के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि इससे हम ये समझते हैं कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती है कुछ लोगों के साथ, कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ, और किस तरह से जो भी यानी इंसिडेंट्स होते हैं, वाक़यात होते हैं, उनको हक़ाइक़ की मदद से उनकी रिप्रोडक्शन हो सकती है और इनइक्वालिटीज़ को देखा जा सकता है. Focusing on the uses of past to reproduce power differences in the ways in which official history silence victim or in how states and institution erase their responsibility for violation of human right. और इससे हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है कि किस तरह से पास्ट में पावर डिफरेंसेस रहे हैं, किस तरह से जो विक्टिम्स थे वो साइलेंट रहे हैं, और किस तरह से जो इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना निभाया, और किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है हिस्ट्री में, पास्ट में. The work in this era has shown the destructive use of history, but the critique has also been expanded to go beyond demystification to raising critical awareness to provide alternative रीडिंग ऑफ द पास्ट. अच्छा, इसमें यहाँ पे उन्होंने ये बात किया कि हम थोड़ा पीछे जाके पास्ट को अगर रीड करें तो उसमें हम जो है रिसर्च की मदद से उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेमोरी, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी. हिस्टोरियोग्राफी फोकसेज ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डिस्कोर्सेज. इसको आप लोग हाईलाइट कर लें कि जो हिस्टोरियोग्राफी है उसका बेसिकली फोकस किस चीज़ पे होता है? हिस्टोरिकल डिस्कोर्सेज की कंस्ट्रक्शन पे होता है. वर्क इन हिस्टोरियोग्राफी हैज़ आइडेंटिफाइड रिप्रेजेंटेशन एज अ की इशू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्कोर्स अबाउट द पास्ट. Construct events that occurred in a different time and in that process make distinction between past and present. मतलब जो भी पास्ट में इवेंट्स हो चुके होते हैं उनको हम जो है वो समझ के कि किस तरह से पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान जो है वो फ़र्क है, पास्ट में ये चीज़ कैसे हुई थी, प्रेजेंट में कैसे हो रही है. historiographical work makes easy to understand the relation between the meaning which has become an object and the meaning which today allows it to be understood as such. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैरियाना जुगर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. इनका ये कहना था
कि मेमोरी और हिस्ट्री में फ़र्क है, ठीक है। इनके मुताबिक जो मेमोरी है वो लाइव्ड एक्सपीरियंस से कनेक्टेड होती है, ठीक है, और हिस्ट्री जो है वो रिफॉर्मुलेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड होती है। फर्दर इन्होंने क्लेम किया जो मेमोरी है वो ज़्यादा फेथफुल होनी चाहिए पास्ट से, और इस तरह से जो हिस्ट्री है उसमें ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। मेमोरी जब लाइव और टाइम और स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जैसे आई वॉज देयर, ठीक है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस को उसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। और जो हिस्ट्री होती है उसमें सम वन समवेयर डिड समथिंग, इस तरह से बयान की गई। जैसे अगर आप 1947 की कहानी देखें पाक स्टडी की बुक में, तो वो हिस्ट्री की एक एग्जांपल है। मेमोरी इज फोकस्ड ऑन कंटिन्यूटी वाइल हिस्ट्री फॉर ग्राउंडेड चेंज एंड द रीजन फॉर चेंज। हाउएवर both discourses serve to show the dialect of the understanding the present through past and the past through the present. Memory and history are related in various ways. Memories constitute the raw material for the construction of historical discourses. ये आप लोग हाईलाइट कर लें। मेमोरी जो होती है वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करती है हिस्ट्री की कंस्ट्रक्शन में। और अच्छा जी, यहाँ पे लोकेशन ऑफ हिस्टोरियन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसने हिस्ट्री लिखी है वो कौन था, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, कल्चरल बैकग्राउंड क्या था, उसकी सोच, ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री लिखने वाले की जो होती है ना वो असरअंदाज होती हैं हिस्ट्री पे। The process include choices and interpretation throughout these operations that are determined by the location of the historian. Taking a critical perspective on historical discourse requires us to connect history to its place of production. अब हिस्ट्री को ना प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम उसको क्रिटिकल परस्पेक्टिव से देखें, these places of production producing silencing effect. Historiographical research is produced from certain socio-economic, political and cultural location. इसको हाईलाइट कर ले, ये एमसीक्यूज में लाइन जो है ये आई हुई थी। Historical knowledge is constructed through semiotic practices that allows the interpretation of traces as index of social meaning. Some historian practices provide a systematic method and that allows the identification of the change. Looking at the past at different time scales enables us to explore the dialect nature of our historical experiences. यानी आपने कौन से वक्त में हिस्ट्री को स्टडी किया ये भी मैटर करता है। द प्रिंसिपल ऑफ द वेरिएशन ऑफ द स्केल्स अलाउज हिस्टोरियंस टू शो हाउ डिफरेंट स्केल प्रोवाइड वेरियस डिटेल एंड लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी। और डिफरेंट जो स्केल हैं वो डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी लेवल प्रोवाइड करते हैं। द वेरिएशन ऑफ स्केल अलाउज अस टू फोकस ऑन मैक्रो हिस्ट्री एंड माइक्रो हिस्ट्री। अच्छा, ये जो वेरिएशन ऑफ स्केल है इसके अलावा दो चीज़ों पे ये फोकस करते हैं। मैक्रो, माइक्रो जिस तरह नाम से जाहिर है, यानी छोटे पैमाने पर जो हिस्ट्री होती है, किसी फैमिली की हिस्ट्री, किसी शख्स की हिस्ट्री, और इस तरह से मैक्रो बड़े लेवल पे जैसे किसी इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री या किसी कंट्री की या पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। These scales operates as a conceptual metaphor. The understanding of historical time as a form of consciousness enables us to think of individual as historical beings with agency. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंटेस्टेड पास्ट एंड सीडीए। अच्छा, कंटेस्टेड पास्ट का ये मतलब होता है कि हिस्ट्री में पास्ट में कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके होते हैं जिनके बारे में लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। कुछ लोगों का उसी वाक़े के बारे में कुछ और ख्याल होता है और दूसरे लोग जो होते हैं वो उसी वाक़े को किसी और नज़रिए से देख रहे होते हैं, उनके कुछ और ख्याल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस बारे में बात की है। अब यहाँ इन्होंने बताया है कि इसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, यानी लेक्सिको-सेमेंटिक पैटर्न। अब कुछ रिसर्चर उससे डिफरेंट वर्ड यूज़ करके मीनिंग को डिफरेंट तरीके से शेप कर देंगे। इस तरह से नॉमिनलाइजेशन होती है, यानी नाउन से रेफर कर दी जाता है चीज़ों को। जैसे अब पाकिस्तान ने इंडिया के त्यारे गिराए, तो अगर इंडिया अपने नुकसान के बारे में कभी हिस्ट्री में लिख रहा हुआ तो वो ये लिखेगा कि इंडिया के त्यारे गिराए गए थे, किसने गिराए थे, वो इस चीज़ को जो है वो हाइड रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हम क्लॉज का यूज़ करते हैं, क्लॉज के अंदर वर्ब्स का यूज़ करते हैं, कंजक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे हाउएवर, बट, इस तरह के वर्ड यूज़ करके भी हार्श रियलिटी को थोड़ा सॉफ्ट बना सकते हैं। तो लैंग्वेज के यूज़ की मदद से हम एक हिस्ट्री को ही चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। मार्टन ने एक बुक एक्सप्लोर किया था, कोकाडा कैंपेन, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान की जो वार है उसकी दो, यानी एक स्टोरी को दो साइड से दिखाया गया है कि किस तरह से फैमिली पिक्चर्स, उसमें मल्टी मॉडल एनालिसिस था तो उसमें फैमिली पिक्चर्स ऐड की गई थी जो है वो इमोशनल अटैचमेंट के लिए, और इसके अलावा सोल्जर डायरेक्टली लुक एट द रीडर, तो वो आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए इस तरह की पिक्चर ऐड की गई थी। इस तरह से मोनोक्रोम और सेपिया कलर पास्ट इवेंट दिखाने के तौर पे, और नेशनल फ्लावर यूज़ किया गया था
पेट्रियोटिज्म के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने जो ये बताया है कि जो विजुअल और नैरेटिव्स मीनिंग होते हैं ना, वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं मीनिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिस्कोर्स की रिकॉन्सिलेशन के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लाइडियो का कॉन्सेप्ट इन्होंने रिवाइज किया है। तो इसका ये कहना था, Flighty shows how discursive formation are constructed through the interplay of discourses about the past coming from various social actors। अच्छा, यानी अब देखिए पास्ट के बारे में बात हो रही है तो आम लोग उसको और तरीके से देखेंगे, ठीक है, कि इतने साल पहले ये हुआ था। जितना उनका नॉलेज होगा उनका ना उनके पास पास्ट का उतना ही वेरिएंट होगा। इसी तरह से जो मतलब कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे हकाइक होते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ों को हाइड करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को रिवील करना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है, वो पास्ट को एक और तरीके से दिखाएंगे। और इसी तरह से जो मीडिया होगी वो ज़ाहिर है, अब यूट्यूब का दौर है, आपको पता है कि हर कोई व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ सच्ची बातें भी होती हैं और बहुत ज़्यादा उसमें झूठ भी शामिल किया जाता है, और मीडिया उसी पास्ट को ना किसी और तरीके से दिखाएगा। तो हर किसी के पास ना पास्ट का एक अपना वर्जन होता है, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एज इट इज़ हम तक पहुंचती है और बहुत सारी ऐसी होती है जो वक्त के साथ साथ चेंज भी हो जाती हैं। द स्टडी शोज हाउ ऑफिशियल डिस्कोर्सेज चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बट रिमाइंड द सेम इन अदर्स। और यानी कुछ चीज़ें सेम होती हैं और कुछ वक्त के साथ साथ चेंज भी हो जाती हैं। कंट्रीब्यूशंस ऑफ सीडीए टू हिस्टोरियोग्राफी। सीडीए की क्या कंट्रीब्यूशन है? सीडीए बेसिकली हिस्ट्री की जो राइटिंग है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब होता है कि किस तरह से जो टेक्स्ट होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से किस तरह से कनेक्टेड होता है। रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, कि जब कॉन्टेक्स्ट बदलता है तो हमारे पास जो भी लैंग्वेज थी, जो डिस्कोर्स था, जो हमारे पास एक वाक्य था, वो उसका कॉन्टेक्स्ट बदलने से मीनिंग भी बदल जाता है। जिस तरह से कोई भी सोसाइटी में एक वाक़या हो तो उसको एक डिफरेंट नज़रिए से देखा जा रहा होता है, फिर जब वो मीडिया में लाया जाता है, वो दुनिया के सामने लाया जाता है, उसमें बहसों मुबाहिसा होता है तो उसको एक और नज़रिए से देखा जाता है, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। इस तरह से रीसेमिटाइजेशन, यानी उसका जो मोड होता है ना वो चेंज कर दी जाता है। जैसे अगर एक हमारे पास फ़र्ज़ करें बुक्स में जिस तरह से इमेजेस दी होती थी, ठीक है, पहले हमारे पास वो इमेजेस होती हैं और उनको देख के स्टोरी लिखनी होती है, तो पहले वो इमेजेस थी फिर स्टोरी लिखी गई। या अगर हमारे पास कोई रिटन फॉर्म में कोई बुक थी और फिर उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, वो भी टेक्स्ट जो था वो वीडियो में कन्वर्ट हुआ, तो ये होती है रीसेमिटाइजेशन। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने डायक्रोनिक पर्सपेक्टिव का बताया गया। डायक्रोनिक पर्सपेक्टिव अप्रोच बेसिकली ये देखती है कि वक्त के साथ साथ किस तरह से हिस्ट्री चेंज होती है और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की जो मीनिंग होते हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। फिर यहाँ पे फेयर क्लाफ का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। फेयर क्लाफ का ये कहना था कि सोसाइटी में बहुत सारे डिस्कोर्सेज होते हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं। और फिर वुडिक का कॉन्सेप्ट बताया गया है। अच्छा, वुडिक का जो मॉडल है ये सबसे पहले तो जो डिस्कोर्स है उसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है। इसके अलावा जो ये मॉडल है उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं पर्सनल और पॉलिटिकल सोशल लेवल पे उसको देखा जाता है। इसके अलावा इसमें ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, यानी इसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं। जैसे इसमें जो हमारे पास डेटा है वो कोई इंटरव्यू भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकता है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो डिस्कोर्स स्ट्रेटजीज हैं, जैसे लेगिमेंटेशन। लेगिमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी हिस्ट्री में ना किसी भी इवेंट को जस्टिफाई करना। आर्गुमेंटेशन का मतलब होता है उस पर आर्गूमेंट्स करना, उस पर फैक्ट्स उसके बारे में बताना। टॉपाई जो सेम थीम्स होती हैं किसी भी डिस्कोर्स के अंदर, तो ये सारा कुछ एक्सप्लोर किया जाता है इनका जो मॉडल था उसमें। लेक्सिकोग्रामेटिकल फीचर एंड रियलाइज एजेंसी, और लेक्सिकोग्रामेटिकल फीचर को एनालाइज किया जाता है और एजेंसी का मतलब होता है कि कौन इसमें इन्वॉल्व था और किसने क्या किया। दिस मेथड आल्सो रिक्वायर एन इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप टू प्रोवाइड द डेप्थ ऑफ द इंटरप्रिटेशन एंड वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑन द टॉपिक। अच्छा जी, एक और यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, ब्लोमर्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ब्लोमर्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो ये कहना था, इनका ये कहना था कि कोई भी जो इवेंट होता है ना उसमें हिस्टोरिकल लेयरिंग होती है, ठीक है, उसमें एक ही इवेंट से
के साथ बहुत सारी हिस्ट्री की लेयर्स कनेक्टेड होती हैं एंड द कॉन्सेप्ट अटेम्प्ट टू कैप्चर द लेयर साइमल्टेनियसली एंड हिस्टोरिसिटी इन सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ डिस्कोर्सेज यूजिंग कॉन्सेप्ट सच एज इंडेक्सुअलिटी। इंडेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि किस तरह से यानी चीज़ों को रिलेट किया जाता है, रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन यानी उनका कॉन्टेक्स्ट चेंज किया जाता है, एंड री इंटेक्चुअलाइजेशन कि किसी भी जो पास्ट का इवेंट है ना उसको रीशेप किया जाता है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास टॉपिक है कंक्लूजन। अब यहाँ पे अचुगर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो इनका ये कहना है कि आजकल जो हमारी दुनिया के मसाइल हैं, जैसे अगर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की एग्जांपल लें, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ हैं, तो आजकल के हमारे जो मसाइल हैं ना, आजकल हम हिस्ट्री को किस तरह से देखते हैं, ठीक है, यानी हिस्ट्री को मद्देनज़र रख के हम अपने जो इशूज़ हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Future historiographical CDA needs to continue developing analytic method and concept that allows us to explore the socially distributed nature of discourses about the past. It should integrate not only the analysis of representation in particular context but also the process and social practices where the past is constructed. तो अगर फ्यूचर में हम इसको देखें तो हम सिर्फ प्रोसेस को नहीं देखेंगे बल्कि सोशल प्रैक्टिस को भी देखेंगे जो किसी भी हिस्ट्री की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। More ethnographic work to be able to situate text and explore how they are used across time and space. In addition, multi-modal analysis will be important in capturing the multi-semiotic meaning making practices that are used to construct the past. So किस तरह से यानी past को construct करने के लिए जो different mode of communication है, multi semiotic है, किस तरह से use होते हैं और किस तरह से ethnographic approach use होती है। Critical work in this area needs to focus also on comparing across cases to learn about the hegemonic and counter-hegemonic practices that enables uses of past to serve present day agendas। अच्छा, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो सोसाइटी में जो डोमिनेट ग्रुप होते हैं वो किस तरह से हिस्ट्री को चेंज करते हैं, हिस्ट्री पे असरअंदाज होते हैं, और इसी तरह से जो वीक लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, वो उनको किस तरह से चैलेंज करते हैं। अब यहाँ पे 5 जो अप्रोचेस दी गई हैं हिस्टोग्राफिकल अप्रोच के हवाले से 5 पॉइंट्स हैं जिनमें आप इसको सम अप कर सकते हो, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले है कॉन्टेक्चुअलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट इन अ सोशल प्रैक्टिस, कि सोसाइटी में किस तरह से हिस्ट्री को दिखाया जाता है, शो किस तरह से किया जाता है। लोकेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हिस्टोरिकल डिस्कोर्स, कि डिस्कोर्स हमारे पास आता कहाँ से है। इन्वेस्टिगेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ डिस्कोर्स अबाउट द पास्ट, और सोसाइटी में उसको रिसीव किस तरह से किया जाता है, लोग उसको किस तरह से रिसीव करते हैं। एक्सप्लोर वेरिइंग स्केल्स एंड इंडेक्सुअल मीनिंग ऑफ द डिस्कोर्सेज अबाउट द पास्ट, और इसमें जो डिफरेंट वेरिइंग स्केल्स हैं उनको एक्सप्लोर करना। इस तरह से कंसीडर क्लेम्स टू लेजिटिमेसी वैल्यूइंग द सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्कोर्सेज अबाउट द पास्ट, और किस तरह से जो डिफरेंट वाक़यात होते हैं उनको जस्टिफाई किया जाता है, वैल्यू किया जाता है, और किस तरह से उनकी सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी के अंदर। सीरियस स्टडीज़ हैव कंसीडर्ड दीज प्रिंसिपल्स व्हेन एक्सप्लोरिंग कंटेस्टेड डिस्कोर्स अबाउट द पास्ट। जो भी हम कंटेस्टेड डिस्कोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब हम उनको कंसीडर करते हैं तो उनको जब एक्सप्लोर करते हैं तो हमें इन चीज़ों को, इन प्रिंसिपल को जो है वो कंसीडर करने की ज़रूरत होती है वाइल एक्सप्लोरिंग द कंटेस्टेड डिस्कोर्सेस। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।